हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी बाय प्रिंस। हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंक्लूसिव स्कूल के टॉपिक्स को। हमने डिसेबिलिटी टॉपिक और इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पहले ही वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उनके लिए कौन कौन सी प्रोविज़न्स जो है करे गए थे, समावेशी शिक्षा के संविधानिक प्रावधानों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो स्कीम्स जो हैं सरकार के द्वारा चलाई गई थी डिसेबल्ड बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को रिलेटेड, वो हमारे पास 6 जो है हमारे सिलेबस में दी गई हैं। लेकिन इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती है, हम सिर्फ उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। बाकी हम इनको ऐसे ही देख लेंगे कि ये स्कीम्स है क्या क्या। फर्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, ये 1974 में आई हुई थी। और सेकंड है हमारे पास प्रोविज़न अंडर एनपीई 1986 एंड 1992। थर्ड है हमारे पास पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। फोर्थ है हमारे पास एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। फिफ्थ है हमारे पास आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009। और सिक्स्थ है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। तो इनमें से जो पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछी गई हैं वो है सर्व शिक्षा अभियान के अंडर क्या क्या प्रोविज़न किए गए थे, और राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या क्या प्रोविज़न किए गए थे, और इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। ये 2 नंबर में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान और आरटीई जो है वो 16 नंबर के लिए क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट आ जाते हैं। तो हम जो है जो इम्पॉर्टेंट है उसी को ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन स्कीम्स को। फर्स्ट जो स्कीम है आपके पास, मैंने आपको बताया, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर एसएसए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है कौन कौन से प्रोविज़न्स किए गए थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 16 नंबर में आता है। पहले जो है आप एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है इसके बारे में लिख लेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में आता क्या क्या है। तो है सर्व शिक्षा अभियान में आरटीई 2009 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को नियमित विद्यालय में जोड़ा गया। इसमें 2013 तक लगभग 32 लाख विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को पहचाना गया, ताकि 85% बच्चों नामांकित किया गया और आवश्यक उपकरण का शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। एसएसए को 86 संशोधन के अंतर्गत 2001 में लागू किया गया तथा इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की शिक्षा में शामिल करना था। तो ये थी इसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। आप इसे समझ के जो है अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। मेन ही आपने लिखना है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में लागू किया गया, 86 संशोधन में इसे लागू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो था कि 2010 तक जो है 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को जो है शिक्षा में शामिल करना है। लेकिन कौन सी शिक्षा? हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। तो ये तो थी इसकी एक जनरल सी इंट्रोडक्शन सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो प्रोविज़न्स जो हैं एसएसए के अंतर्गत किए गए थे, वो प्रोविज़न्स जो हैं हम इसमें पढ़ेंगे। मेन प्रोविज़न्स अंडर एसएसए, लेकिन किसके लिए? समावेशी शिक्षा के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास अक्षम बच्चों की पहचान। इसमें जो प्रावधान किया गया था वो था कि जो अक्षम बच्चे हैं उनको पहचानना है, वो उनका एक प्रोविज़न, जो मेन प्रोविज़न था। सेकंड है हमारे पास चिकित्सीय आंकलन कैंप। जो बच्चे जो हैं अक्षम हैं उनके लिए जो है जगह जगह पर जो है स्वास्थ्य जांच के जो हैं कैंप्स चलाए गए। थर्ड है हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री का आवंटन। जो शिक्षकों को जो है तो वो सामग्री आवंटित की गई। कैसी सामग्री? जो उनकी शिक्षा में जो है उनके लिए सहायक बने। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सामग्री जो है शिक्षकों को जो है आवंटित की गई।
मेन स्टेप आप लर्न रखें, बाकी आगे का तो आप उनको लिख ही लेंगे। ठीक है। फोर्थ स्टेप है हमारे पास संसाधन कक्ष का प्रावधान। जो भी सामग्री शिक्षक के लिए आवश्यक है उसके लिए रिसोर्स रूम बनाए जाएं। इनमें जो है ये प्रावधान किया गया कि जो भी मटेरियल होगा, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, उनके लिए जो है रिसोर्स रूम्स की व्यवस्था भी करी जाए। ये भी एक प्रावधान जो है उसमें किया गया। नेक्स्ट है अक्षम बालकों के लिए खेल कूद प्रतियोगिताओं गतिविधियों का आयोजन। कि जो अक्षम बच्चे हैं उनके लिए जो है खेल कूद से रिलेटेड भी गतिविधियां जो है उनका आयोजन स्कूलों में करा जाए। ठीक है। सिक्स्थ है हमारे पास नियमित अध्यापकों को प्रशिक्षण। जो भी टीचर्स वहाँ पे हैं उनको जो है समय समय पर उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उन बच्चों से रिलेटेड, कि उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उपकरणों को यूज़ करना है ना। टीचर्स का भी प्रशिक्षण जो है उसमें किया जाना चाहिए। सेवन्थ है सुविधाओं का प्रावधान। सुविधा जैसे कि बच्चों को जो है बैठने की सुविधा हो, उनको खेलने के लिए मैदान हो, रैंप्स बने होने चाहिए, दरवाजे उनके लिए खुले होने चाहिए, क्योंकि बात हम डिसेबल्ड बच्चों की कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में तो हमें उन्हीं को शामिल करना है, तो प्रावधान भी हम उन्हीं के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। कक्ष में फैंस हो, उनको लाइब्रेरी, टॉयलेट्स, वाटर फैसिलिटी, है ना, ये सब कुछ प्रावधान जो है सुविधा उनके वहाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट है सहायक सेवाएं जैसे विशिष्ट प्रशिक्षक। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए शिक्षण में सहायता प्रदान करी जानी चाहिए। नेक्स्ट है बाधा मुक्त विद्यालय। ट्रांसपोर्ट में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए बच्चों को। हॉस्टल फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। वाटर टॉयलेट फैसिलिटी, है ना, मतलब बाधा मुक्त जो है विद्यालय होना चाहिए, जिसमें जो है जो भी डिसेबल्ड बच्चा वहाँ पढ़ने आए तो उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ जो है आपके स्कूल में होनी चाहिए। ये प्रावधान इनमें करे गए थे। नेक्स्ट है सामूहिक जागरूकता। सभी में ये जागरूकता लाना कि विशेष बच्चों को एक्सेप्ट करा जाए ताकि ये बच्चे जो है सोसाइटी में अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान। अध्यापक घरों में जाके पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हैं, बच्चों को सोसाइटी में छुपा कर ना रखना, उनके लिए नुक्कड़ नाटक किए जा सकते हैं। कई टीचर्स जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसेबल्ड बच्चों को जो है पढ़ाना उतना अच्छा नहीं समझते हैं, कि है ना, पेरेंट्स जो हैं उनको अवेयर करना पड़ता है। टीचर्स घरों में जाके जो है उनको अवेयर कर सकते हैं, जागरूकता अभियान चला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है योजना में लचीलापन। योजना में अध्यापक को हर टीचिंग मेथड में जो है बदलाव लाना आवश्यक है। जिस मेथड से जो है बच्चा इजीली पढ़ सकता है वो मेथड्स जो है टीचर्स को टीचिंग में लाने हैं। योजना में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है ज़ीरो रिजेक्शन। ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी जो है स्कूल्स में होनी चाहिए। बच्चों को रिजेक्ट नहीं करना है, जिससे ये डीमोन जिससे जो है ये बच्चे डीमोटिवेट होंगे। अगर इन्हें रिजेक्शन मिलेगी तो इनका मनोबल भी टूट सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों या लड़कियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करेंगे तो वहाँ पे डिसेबल बच्चे भी होंगे और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी होंगे, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है किन बच्चों के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। ये थे प्रोविज़न्स अंडर SSA, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो प्रोविज़न्स थे वो मैंने आपको करवा दिए। 14 प्रोविज़न्स मैंने इसके अंदर करवाए हैं। आपको जितने आपको लर्न रहते हैं उतने आपने पेपर्स में कर लेने हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं प्रोविज़न अंडर RTE 2009, प्रोविज़न अंडर राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था और उसके अंडर जो है क्या क्या प्रावधान किए गए थे उन इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है लिखना होता है, तो वो देख लेंगे हम।
प्रोविज़न अंडर RTE 2009 निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2009 को अस्तित्व में आया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत अक्षम बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं तथा 2020 तक सभी अक्षम बच्चों को प्री प्राइमरी, प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। देखो, आपने मेन ही इंट्रोडक्शन लिखनी है कि RTE जो है वो कब आया था और RT के अंदर क्या क्या प्रावधान बच्चों में किए गए थे, है ना। RTE का मतलब है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है बच्चों को देनी है, ठीक है। और बात करते हैं अगर हम अक्षम बच्चों की, तो अक्षम बच्चों में जो है प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर जो है शिक्षा उपलब्ध जो है करवानी है, ठीक है। ये तो थी एक जनरल सी इंट्रोडक्शन इसके बारे में। अब क्या क्या प्रोविज़न्स जो हैं इसके अंतर्गत किए गए थे वो हम पढ़ेंगे। प्रोविज़न अंडर डिसेबल RTE के अंतर्गत अक्षम बच्चों के लिए प्रावधान। फर्स्ट जो प्रावधान इसके अंदर किया गया था वो है विद्यालय आसान पहुंच वाले स्थानों पर होने चाहिए, है ना, कि जहाँ पर जो है जो बच्चे हैं वो इजीली पहुंच सकें, है ना। प्राइमरी स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे पर होना चाहिए और अपर प्राइमरी जो है वो 3 किलोमीटर के दायरे पर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, विद्यालय बाधा मुक्त हो तथा अक्षम बच्चों के लिए आसानी से पहुंच वाले हो। देखो, आपने स्टेप्स याद करने हैं, बाकी आपको पता है कि आगे तो आपने लिखना अपने ही अकॉर्डिंग है। फर्स्ट था आसान पहुंच और सेकंड है विद्यालय बाधा मुक्त होने चाहिए, मतलब सारी फैसिलिटीज़ उन बच्चों को जो है होनी चाहिए स्कूलों में। थर्ड है घर बैठे शिक्षा का प्रावधान। जो बच्चे जो है घर से बाहर जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए जो है घर बैठे भी शिक्षा का प्रावधान जो है RTE के अंतर्गत जो है करा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ स्टेप, परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, है ना। जैसे अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना, कैलकुलेटर आदि का प्रयोग उनको करवाना, है ना। परीक्षा में भी सुधार जो है वो करना चाहिए, वो भी प्रोविज़न उसके अंदर था। फिफ्थ है माता पिता व अध्यापकों का संघ, है ना। माता पिता और अध्यापकों के बीच में जो है एसोसिएशन होनी चाहिए, वार्तालाप जो है उनका कंटिन्यू होना चाहिए, जिससे जो है पता भी लगेगा, अध्यापक भी बच्चे के बारे में जो है जान सकेंगे और माता पिता को पता लगता रहेगा कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म जो है वहाँ पे कर रहा है ना। तो माता पिता व अध्यापकों का संघ भी जरूरी है। सिक्स्थ है 6 वर्ष तक के अक्षम बच्चों की पहचान। ये भी प्रोविज़न के किया गया था कि 6 वर्ष तक के जितने भी अक्षम बच्चे हैं उनको पहचानना है। और सेवन्थ है कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। इन बच्चों के लिए जो है टेक्नोलॉजी जो है वो अलग से यूज़ करी जाए तो ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे, है ना। तो इसके लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग भी इन बच्चों के पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, उसका प्रावधान भी RTE में किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास पढ़ाने की विधियों का बच्चों की आवश्यकता के अनुसार चयन करना। जो भी पढ़ाने की विधियाँ हैं वो आपको पता ही है कि बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, डिसेबल्ड बच्चों के अकॉर्डिंग। नाइन्थ है नेशनल ओपन स्कूल, दुरुस्त शिक्षा कार्यक्रमों का भी प्रावधान होना चाहिए, जैसे कि एक उनमें से है इग्नू, ठीक है। घर बैठे भी बच्चे जो हैं पढ़ाई कर सकते हैं। और टेंथ है हमारे पास संसाधन कक्ष, शैक्षिक खिलौने, ब्रेल पुस्तकें आदि का प्रयोग। संसाधन कक्ष जो है स्कूलों में होने चाहिए, रिसोर्स रूम स्कूलों में होने चाहिए, जिससे जो है जितने भी डिसेबल बच्चों की ज़रूरतों के सामान हैं वो उस रिसोर्स रूम में जो है उपलब्ध हो, ठीक है। 11th है हमारे पास 3% का रिजर्वेशन, कि जितने भी ये बच्चे जो हैं अक्षम बच्चे जो हैं इनको जो है हर फील्ड में 3% का रिजर्वेशन जो है इनके लिए होना चाहिए। और 12th है हमारे पास शिक्षा में गुणात्मक सुधार। जो भी अक्षम बच्चे जो हैं वो समावेशी शिक्षा स्कूलों में प्राप्त करेंगे तो उनके लिए जो है शिक्षा में जो है एक गुणात्मक सुधार का जो है प्रावधान भी RTE के अंतर्गत किया गया, ठीक है। 13 है हमारे पास
वित्तीय भार का आवंटन। ठीक है, अक्षम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स जो है वो सरकार के द्वारा दी जाने का प्रावधान, फंड्स स्कूलों को दिए जाने का प्रावधान है ना। तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके मध्य जो है वित्तीय भार का भी आवंटन जो है बच्चों में किया जाना चाहिए। भी एक प्रावधान जो है आरटी के अंतर्गत किया गया था। 15 है हमारे पास, विद्यालय में अध्यापकों, प्रिंसिपल्स तथा अन्य स्टाफ के लिए अन्य कार्यक्रमों का आयोजन। अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी स्कूलों में करा जाना चाहिए, जिससे जो है अवेयरनेस बढ़े। अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्कूलों में चलाए जाने चाहिए, है ना, जिससे जो है पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अवेयर हों। ठीक है, वो भी प्रावधान किया गया। और 5th है, ऐसे अक्षम बच्चे जो समावेशी शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो सकते, उन विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये बात करी हुई है कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे स्पेसिफिक हैं, उनमें कुछ ज़्यादा विकलांगता है, उनके लिए जो है विशिष्ट विद्यालय ही बनाए जाएं और उनमें जो है उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त जो है करवाई जाए। ये प्रावधान भी किसके अंडर था? RTE 2009 के अंतर्गत था। तो ये थे हमारे पास, मैंने आपको करवाए 15 प्रावधान, प्रोविजंस, जो किसके अंडर थे? RTE के अंतर्गत। ठीक है, तो इनमें से आपको जितने आपको लर्न रहते हैं, स्टेप्स आपने लर्न करने हैं, बाकी आप आगे अपनी अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी थोड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद जो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, सर्व शिक्षा अभियान, वो जो है आपको 16 मार्क्स के लिए डायरेक्ट आ जाता है। और RTE 2009 वो भी आपको 16 मार्क्स में डायरेक्ट आ जाता है ना। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आते ही आते हैं, वो ही मैं आपको इस वीडियो में करवाऊँगी। इसके बाद जो है, जो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS। ठीक है, तो IEDSS इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज को 2009-10 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, 2009-10 में जो है ये आया था। योजना के तहत अक्षम बालकों के लिए संगठित शैक्षिक योजना को परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट ऑफ IEDS में हमने क्या क्या पढ़ना है, इसमें सिर्फ आपने यही लर्न रखना है कि विद्यार्थी, फर्स्ट क्या बताया है, विद्यार्थी अभिमुखीकरण अवयव जैसे चिकित्सा कैंप हो गए, शैक्षिक आंकलन हो गया, पुस्तकें, स्टेशनरी, वर्दियाँ, परिवहन का भत्ता उन बच्चों को देना, लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता, है ना, सहायक सेवाएं उनके लिए, शिक्षण अधिगम सामग्री इत्यादि, है ना। ये तो मेन स्टेप्स हैं जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको उनको स्टेप में लिखना है, आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि मेन कंपोनेंट जो है वो क्या क्या है इनके अंदर। तो मैंने आपको बताया, चिकित्सा से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, है ना, शैक्षिक आंकलन आप लिख सकते हैं, पुस्तकें उन बच्चों को फ्री दी जाती हैं, स्टेशनरी उन बच्चों को फ्री दी जाती है, वर्दियाँ फ्री देना, परिवहन के लिए उनको भत्ता देना, लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता, है ना, सहायक सेवाएं, ये सारे जो है आप अलग अलग स्टेप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्टेप है आपके पास वो है प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति। इन बच्चों के लिए जो है इस स्कीम के अंतर्गत बताया गया था कि जो स्पेसिफिक चिल्ड्रन है, उनके लिए स्पेसिफिक जो है ट्रेन्ड टीचर जो है, उनकी नियुक्ति स्कूलों में करी जानी चाहिए। जो अध्यापक सामान्य बच्चों का शिक्षण कर रहे हैं, उनके लिए अतिरिक्त भत्ता जो है दिया जाना चाहिए। जो बच्चे जो है वो सामान्य बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और स्पेसिफिक बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए जो है अतिरिक्त भत्ता प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। और अध्यापकों का जो है वो प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए, अध्यापकों को ट्रेंड करना है। विद्यालय प्रबंधन का अभिमुखीकरण, संसाधन कक्ष स्थापित करना तथा मुक्त वातावरण विद्यालय जो है वो प्रदान करना। तो ये थे स्टेप, आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। मैंने इनको सिर्फ 2 ही स्टेप्स में जो है डिवाइड करके लिखा हुआ है। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं।
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, फर्स्ट है हमारे पास सभी अक्षम विद्यार्थियों को 4 वर्ष की सेकेंडरी शिक्षा पूरी करने के लिए योग्य बनाना, है ना। कौन कौन से, क्लास 9 से क्लास 12 तक के। सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी स्तर पर सभी अक्षम विद्यार्थियों को शैक्षिक अवसर व सुविधाएं प्रदान करवाना, ठीक है, शैक्षिक अवसर व सुविधाएं। थर्ड है हमारे पास सामान्य विद्यालय के अध्यापकों को विशिष्ट प्रशिक्षण देना ताकि वे अक्षम विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, कि जो बच्चे जो हैं सामान्य विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, वहाँ पे जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनको जो है अध्यापक अच्छे से पढ़ा सके, उसके लिए जो है अक्षम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी वो पूरा कर सके, उनके लिए उनको क्या करना, स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और जो ये योजना थी, इस योजना के अंतर्गत जो है 3,000 रुपये प्रति अक्षम विद्यार्थी प्रत्येक अक्षम बच्चे को प्रति वर्ष खर्च के लिए दिए जाने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत ये बताया गया था कि जो भी अक्षम बच्चे हैं उनको जो है हमने 3,000 रुपये जो है प्रति बच्चे को देना है 1 साल में, ठीक है। और क्या कौन से अवयव शामिल होंगे इसमें, फर्स्ट है अक्षम बच्चों की पहचान करें, सेकंड है सहायक सामग्री का प्रावधान, थर्ड है आईसीटी के प्रयोग पर, फोर्थ है अक्षम बालिका विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप, फिफ्थ है परिवहन सुविधा का प्रावधान, और सिक्स्थ है हमारे पास आवास सुविधा, पुस्तकों व वर्दी का प्रावधान। तो ये मैंने जो है आपको 3 क्वेश्चंस इसके अंदर करवा दिए। आता तो कोई एक ही है इनमें से, अगर आएगा आपको, या तो आएगा आपको प्रोविज़न अंडर आरटीई, या तो आएगा प्रोविज़न अंडर एसएसए, जो 16 नंबर के लिए हैं, जो मेन है। तो ये 2 जो है आपने पढ़ लेने हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जो है इसके नोट्स जो है वो भेज दूँगी, या डिस्क्रिप्शन में जो है उनको डाल दूँगी अगर आपको नीड होगी तभी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही और टॉपिक्स जो है मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।